नमस्ते, प्रणाम सभी को। ओके। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योतिष बेसिक ज्योतिष पराशरी का पहला सेशन, जो कि बेसिक कोर्स है। 4 महीने में ये पूरा हो जाएगा और हफ्ते में 2 दिन आपके 1-1 घंटे के सेशन रहेंगे। तो हमारा बेसिक है। देखिए, आज की ये स्थिति है 12:30 बजे की, ग्रहों की स्थिति। हम्म। ठीक है, इस समय अगर ओके। बच्चा पैदा होता है 12:30 बजे, आज के दिन 12:30 बजे, अभी तो 12:30 से क्लास है, तो ये आज जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, इसका भी एक हाँ। इस समय की भी एक वैल्यू है। इस दिन हमने शुरू करा है, तो जो भी आप लोग सीखेंगे वो भविष्य जो है सीखने का, वो हम इस कुंडली से हाँ। देखेंगे। है ना? तो ये कुंडली इसलिए ओके। आपको पहले पहली क्लास में दे दी जाती है कि इससे समझ में आ जाए आपको। जब आप पढ़ लोगे, सीख लोगे, है ना, सारी 12 राशियों के बारे हाँ। में, नौ हम्म। ग्रहों के बारे में, 12 घरों के बारे में और दशा के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि ये इस जो ग्रह स्थिति आपको इस समय दिख रही है कुंडली में, नंबर्स लिखे हुए हैं, हम्म। कुछ प्लैनेट्स के नंबर लिखे हुए हैं, उसकी क्या वैल्यू है और क्या मतलब है उसका। तो इसलिए ये संभाल के रखिएगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को कि ये जो मैं नोट शेयर करूंगी, एक मिनट, पूनम मैडम भी हाँ आ जी। गई। पूनम मैडम, स्वागत है आपका। आज हम पहला सेशन कर रहे हैं, तो आज को इंट्रोडक्शन टाइप ही है, लेकिन हम लोग जल्दी ही सारे नोट्स आपको मैं शेयर भी करूंगी। मैडम को मैं यही बता रही थी। और पूनम मैडम, आप भी, और शिल्पी मैडम के फादर की कल सर्जरी हुई है, इसलिए वो अगले सेशन पे शायद ज्वाइन करेगी। तो आप लोगों का ही बैच है जो दोपहर का है, बाकी लोगों का सुबह या शाम का, जनरली रात का भी रहता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में अगर हुआ तो आप लोग पर्सनली भी मिलके डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। तो हम्म। अब ये है कि ज्योतिष क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ऐसा हम्म। मानते हैं कि ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम भविष्य बता सकें। और वो भविष्य आप कैसे बता सकते हैं? जो ग्रह है, हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसको देखकर एक साइंस डेवलप करी गई है आज पिछले 5,000 सालों में, या हो सकता है उससे भी ज्यादा सालों में, जिसके द्वारा हम उनकी स्थिति के द्वारा भविष्य प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भविष्य मतलब किसी भी व्यक्ति का भविष्य, किसी भी देश का भविष्य, किसी भी जगह का भविष्य। इनफैक्ट कोई इवेंट हो रहा है, जैसे आज आप लोगों ने ये क्लास स्टार्ट करी है ना, सीखना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो आपने सीखना शुरू करा है, एक पर्टिकुलर टाइम से हमने स्टार्ट किया, 12:30 बजे, है ना, 30 जनवरी 2025, 12:30 बजे दिल्ली, है ना। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, या आप नोएडा में हैं जहां से कर रहे हैं, या बॉम्बे में हैं, तो जहां से भी कर रहे हैं, उस समय की, उस डेट की, और उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उस स्थान का जो है उसकी कुंडली बनती है। कुंडली मतलब एक ऐसा रोड मैप, ओके। एक ऐसा रोड मैप, हम्म। एक ऐसा नक्शा जिसमें इस समय की ग्रहों की स्थिति को बिठाया जाता है। और उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा आपका। है ना? तो ये 4 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 2 सेशन होने हैं, ऑनलाइन आप लोग सीखेंगे। है ना? तो इस सब से आप कितना सीख पाओगे, कितना गेन करोगे जीवन में, कितना आपको इससे हम्म। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, या कितनी आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो सकती है इसके द्वारा आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप समझने लग हाँ। जाएंगे चीजों को, तो उस हिसाब से अच्छी तरह से चीजों को करने लगेंगे। तो ये आपको, ये हम्म। कुंडली जो है, ये आपको मैं अगले 3 महीने बाद, जब हम लोग लास्ट का 1 मंथ रहेगा, तब इस कुंडली को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सीख चुके होगे। 12 घर है। ये एक छोटा सा एक स्क्वायर में बनाया जाता है कुंडली, स्क्वायर या रेक्टेंगल आप बना सकते हैं, जिसको हम 12 भाग कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ऐसे पहले डायगनली 2 लाइन खींची, और फिर जो सेंटर पॉइंट्स हैं चारों जो साइड्स के, उनको मिला के ये स्क्वायर्स बन जाते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा नक्शा बनाया जाता है, समय जो भी हमारा आसमान में, आकाश में स्थिति है ना, जो भी ग्रहों की, उसको उसको हम एक पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं। और ये हम कैसे करते हैं? हमारे पास जो पंचांग होते हैं उसके द्वारा हम बना सकते हैं, या हमारे पास आजकल सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें ये पंचांग डले होते हैं, और जिसके द्वारा आप बना सकते हैं। ये दिख रहा है ना आपको? इसमें एक कुंडली बनी हुई, एक बड़ी कुंडली बनी है और 2 छोटी कुंडलियां बनी है। हाँ जी हाँ, मैम। है ना? तो अब इसका मतलब क्या है कि जो इस समय 30 जनवरी 2000, टॉरस असेंडेंट असेंडेंट की कुंडली है। हाँ, एएस जो है उसका मतलब हेल्प। असेंडेंट, हाँ। मतलब टॉरस 2 नंबर जो है। 12 राशियां हैं। देखिए, आसमान जो हमारा है ऊपर, हमारे आकाश जो है, उसको हम अगर एक सर्कल मान ले, है ना, पूरा कोई हमें दिख तो रहा नहीं कि स्क्वायर है, हम सर्कल ही मानेंगे उसे। तो उसको 12 भागों में विभाजित कर दिया गया, ऊपर के आसमान को। और उधर कहाँ पे बृहस्पति बैठा है आकाश में ऊपर, यहाँ से जब हम पृथ्वी, हम्म। है ना, या कहाँ मंगल बैठा है, या कहाँ शुक्र बैठा है, कहाँ चंद्रमा है,
ये सब हमारे 12 भागों में कहीं ना कहीं किसी घर में दिखेंगे ये। अब क्यों क्यों हमने बांटा है 12 भागों में, क्योंकि हमें हम्म। ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ फिफ्थ से होल्डर, राइट। इस साइड दिख रहा है, अब आपकी साइड से होल्डर उस पूरा। तरह जगह दिखेगी, तो हमने उसको एक नाम दे दिया उस राशि, उनको कहते हैं हम राशि करके, मतलब 1 से 12 राशियां बना दी। और उनका जो ऑर्डर है ना, जैसे हम्म। मेष से शुरू करेंगे हम, 1 नंबर जो राशि है, ये जो राशि है वो ये मेष राशि है। और मेष से शुरू करके दूसरा नंबर जो राशि है वो टॉरस राशि है। फिर 3 नंबर होती है वो जेमिनी। 4 नंबर जो चौथी नंबर पे आती है राशि, वो कर्क है। मतलब हमने आसमान में एक हिस्से से शुरू करा, कैंसर। एक साइड से। कैंसर। और 12वां राशि जब आएगी तो वो सीधा मेष से जुड़ेगी, है ना, सर्कल है ना, सर्कल में तो ये ऐसे ही जुड़ेगा। आपको लेकिन कहीं से तो शुरू करना है सर्कल, ताकि हमें पता चले हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं। चंद्रमा अगर मैं बोलती हूँ कि मकर राशि में बैठा है, जैसे आज मकर संक्रांति, आपको पता ही है, उत्तरायण हुआ 14 जनवरी को, है ना। सूर्य मकर राशि में, मतलब 10 नंबर हम्म। राशि में आ जाते हैं। और आज अमावस है, अमावस वाले दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में होते हैं। तो आज चंद्रमा भी मकर राशि में, मतलब जब ये आज आज के दिन भी देखूं तो यहाँ पे भी फिर चंद्रमा मकर राशि में ही आ रहा है। जब संक्रांति थी तब सूर्य था, आज अमावस है, तो हमेशा सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं। आज मतलब कल थी अमावस, आज प्रतिपदा लग गई। अब अगर आप डिग्री देखोगे ना, इसमें चंद्रमा की डिग्री और सूर्य की डिग्री एक कुछ नंबर से लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको नंबर्स? हाँ जी। हाँ। इसका मतलब चंद्रमा क्या की है है? 20.24। हाँ, इसका मतलब क्या है, देखो थ्री, पूरा आकाश जो है 360 डिग्री बोलते हैं इसको। मतलब अगर आपने मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स 10वीं तक जो होता है उसमें इतना तो बताते हैं कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। मतलब एक समझ लो, एक बिल्डिंग है, उसमें 360 हाँ। विभाजन कर दिए। तो अगर मैं बोलूं चंद्रमा 26 डिग्री का है, तो इसका मतलब मकर राशि का 26 डिग्री का। हम्म। तो अगर मैं एरीज से शुरू करूं, है ना, 30-30 डिग्री की एक एक राशि है। ये पहला 30 डिग्री, फिर दूसरा 30 डिग्री टॉरस। तो ऐसे करते करते धनु तक कितने हो गए? 9 तिया हाँ। 27, 270 डिग्री यहाँ कवर थर्ट। हो गया। ठीक है। और मकर का मतलब 270 से शुरू हो रही है यस। 30 डिग्री की राशि। और ये अगर चंद्रमा अगर 26 डिग्री का है, तो इस समय इसका लॉन्गिट्यूड, मतलब अगर इसकी डिग्री में देखूं तो एग्जैक्टली तो ये हो गया 296.24 हो गया। क्योंकि 270 तो धनु तक पूरी हो गई, 30-30 डिग्री, राइट, राइट, है ना। तो राइट, राइट। तो मतलब हमें, क्योंकि इतना सा बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है 356 65 ये वो, इससे अच्छा क्या किया, 12 राशियों में बांट दिया। पता ही है कि सब 30-30 डिग्री के हैं। और अगर मैं मकर बोल रही हम्म। हूँ तो मकर में 26 डिग्री का मतलब कि सीधा 270 उसमें ऐड कर हम्म। सकते हो आप। तो बेसिकली ये हम्म। एड्रेसेस हैं, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। जैसे हम एक बिल्डिंग में, अगर मैं बैठी हूँ, मेरी बिल्डिंग में अगर 12 घर है, 12 फ्लैट है, हम्म। तो मेरे घर का नंबर अगर 20A है, तो इसका मतलब 20 नंबर वाले घर में मैं हूं, है ना। इसी तरह आकाश में हम्म। ग्रह कहाँ बैठे हैं, इसके लिए ओके। राशियों राशियों का गणना की गई। मतलब ऐसे माना गया कि ये आकाश में इस हिस्से में ये राशि हो जाएगी, ये राशि इधर होगी। और क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो हमारा क्या होता है, एक दिन में जब हम्म। पृथ्वी अपने अक्ष पे हम्म। पूरा घूम जाती है, तो एक 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। समझ रहे हो, 24 घंटे का एक दिन। हम्म। तो हम्म। पूरब दिशा में हर 2 घंटे पे एक राशि आएगी। 24 घंटे हैं तो 12 राशियां हैं। तो 2-2 घंटे के लिए पूरब दिशा में एक राशि दिखेगी। तो जब जन्म होता है किसी बच्चे का, है ना, या जैसे आज हमने क्लास स्टार्ट करी है तीस हाँ, जनवरी हाँ। को 12:30 बजे, तो इस समय का मतलब ये इस कोर्स का जन्म हो रहा है। तो इस बच्चे का मतलब इस जो कोर्स है, इसका जन्म के वक्त पूरब दिशा में ये हम्म। टॉरस राशि थी। इसका मतलब ओके। ये है। इसका मतलब जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, या दुनिया में कोई भी हम्म। इवेंट होता है, मान लो किसी ने प्रश्न कुंडली लगाई, ज्योतिष में हमारे पास ये भी शास्त्र है कि अगर किसी बच्चे का जन्म या किसी का नहीं पता, तो हम प्रश्न करके भी उत्तर दे सकते हैं। तो उस प्रश्न का जन्म कितने बजे हो रहा है, उस समय की कुंडली बना दी जाती है। तो मतलब ये होता है कि जब ओके। भी वो प्रश्न पूछा गया या जब भी वो बच्चा पैदा हुआ, उस समय पूरब में जो भी राशि दिखेगी हमें, वो हमारा हम्म। पहला घर की राशि बन जाती है। तो ये अच्छा। टॉरस राशि इस समय पूरब दिशा में 2 घंटे के लिए ये राशि दिखेगी। तो हम लोगों ने कोर्स किस में शुरू करा है, टॉरस राशि लगन में थी, असेंडेंट टॉरस है। और टॉरस एक फिक्स हम्म। साइन है, मतलब स्थिर राशि है, स्थिरता देती है हमें। और अर्थ। बृहस्पति यहाँ हम्म। बैठे में, इस समय बृहस्पति का गोचर कहाँ हो रहा है, टॉरस राशि में। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में सुना है ना, कि मकर राशि में सूर्य हो और बृहस्पति
वृषभ का हो, मानी टॉरस राशि का हो, तो महाकुंभ होता है। मतलब कुंभ मतलब वाह। 12 साल में होता है, और ये तो 144 साल हम्म। में हो रहा है, इसलिए महाकुंभ हो गया। तो कुंभ कितने सालों में होता है? 12 साल में। वो एक ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि इस समय अच्छा। इतनी ज्यादा ऊर्जा सूर्य और बृहस्पति के आपस में इस डिफरेंस के कारण पैदा हो रही है दुनिया में। और वो ऊर्जा कहाँ जा रही है? जल में जा रही है। और वो कहाँ जल है? जो जो गंगा जल है, गंगा जी में। तो इसीलिए ये लोग क्यों जा रहे हैं? अभी कल मौनी अमावस्या है ना, तो उस समय अमावस का मतलब हाँ। क्या है? कि चंद्रमा और सूर्य साथ होते हैं। तो अब क्या हो गया? चंद्रमा अच्छा। सूर्य और के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है। हर ग्रह अपने हम्म। से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। वो मैं आपको दृष्टियां पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो इस समय जो स्थिति हम्म। है कुंभ की, उसका मतलब ये है कि इस समय बृहस्पति का की अमृत की बूंदें गिर रही हैं सूर्य और चंद्रमा से छन के, जब वो हमारे जल में मिल जाएंगी और उसमें जब हम स्नान करेंगे, तो वो हमें निरोग बनाएंगी, हमें सुख समृद्धि हमारे ऊपर लाएंगी, हमारा ऑरा क्लीनिंग करेंगी, और हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, उन्हें शुद्ध करेंगी, और हमें पुण्य मिलेगा, और फिर हम एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस समय जो स्थिति है, बहुत अच्छा इस समय योग बना हुआ है ग्रहों का। और ये स्थिति को ही आज हमने ये कोर्स भी स्टार्ट कर लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत सुखद हम्म। और अच्छा होगा। ठीक है, चाहे आप जितना अटेंड करो, बीच में कुछ, इसीलिए मैं सबको बार बार कह देती कि आज एटलीस्ट पहली क्लास थोड़ा ज्वाइन कर लो कम से कम, क्योंकि स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद बीच में आप कभी मिस कर पाते, हो जाता है, कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए कि इसको अटेंड करें। तो ये जो स्थिति है इस समय की हो गई, समझ गए अब आप? यानी जब भी कोई कुंडली बनेगी, उस समय पूरब दिशा में जो राशि होगी, चाहे वो रात को हो रहा है जन्म बच्चे का, सुबह हो रहा है, दोपहर को हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, भारत में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जहां भी हो रहा है, उस समय पूरब दिशा, वहां से जब आप देखोगे, जो राशि दिखेगी वो आप बिठा दोगे पहले घर में। कुंडली में 12 घर होते हैं, ये 12 घर है, हम्म। यहां से शुरू करते हैं। पहला जो 2 नंबर लिखा है ना, ये पहला घर है। ठीक है, दूसरा घर कौन सा है? इससे हम राइट साइड को चलेंगे। 3 नंबर जहां लिखा है, वो हम्म। दूसरा घर है। सारी हाँ। राशियों को असेंडिंग ऑर्डर में बिठाया जाता है पहले घर से। तो अगर 2 नंबर यहाँ आई, तो हम्म। दूसरे घर में 3 नंबर राशि आ जाएगी, जिस जो कि जेमिनी राशि है। हम्म। और इस समय मंगल का गोचर जेमिनी राशि में, यानी मिथुन राशि में हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मिथुन राशि में प्रवेश किया है इन्होंने। आर का मतलब है रेट्रोग्रेड, वक्री। मतलब जो ग्रह पहले तो 3 से 4 5 ऐसे जाते ना, लेकिन जो वक्री ग्रह है वो उल्टा चलता है, मतलब 4 से 3। अभी 21 तारीख को मंगल ने कर्क राशि, 4 नंबर राशि छोड़ के 3 नंबर राशि में मंगल आ गए हैं। और ये 3 अप्रैल तक ओके। मिथुन में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर से ये कर्क में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब कई ग्रह चल तो रहे हैं, ग्रहों की चाल चल रही है ना, तो कई अलग अलग बड़े बड़े परिवर्तन दुनिया में होते हैं। जब कोई ग्रह राशि बदलता है, या कोई ग्रह काफी दिन तक वक्री रहता है, जैसे इस समय मंगल वक्री हैं। पहले 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में आए थे, 20 अक्टूबर 2024 को। और अभी 21 जनवरी को मंगल मिथुन में आ गए कर्क से, यानी 4 नंबर से 3 नंबर में आ गए। ठीक है, तो ये स्थिति, और अब फिर हम्म। 3 अप्रैल को वापस कर्क में आ जाएंगे। इस तरह से ये 3 4 3 4 इन राशियों में घूमते रहेंगे, जून जुलाई तक यही स्थिति रहने वाली है। अब आप ये समझो, जब मंगल किसी राशि में इतना समय रहता है, क्योंकि जनरली मंगल एक राशि में 40 से 45 दिन रहते हैं, लेकिन इस समय ये 6 से 7 महीने, 8 महीने तक रहने वाले हैं। तो आप सोचो, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये स्थिति जो है थोड़ी अच्छा। विचित्र है, और थोड़ी हम्म। इसके अलग इम्प्लीकेशंस हैं। और अभी एक षटग्रही योग भी होने वाला है 30 मार्च को, मीन राशि में। ये जो मीन राशि है, जहां पे अभी इस समय 12 नंबर में आपको राहु और वीनस दिख रहे हैं, वहां पे 4 ग्रह और हाँ। आ यस। जाएंगे। हाँ, यहाँ पे 4 ग्रह और आ जाएंगे अभी 30 मार्च को। और 15 दिन तक तो बहुत ज्यादा इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। और ऑब्वियसली ये आशंका भी है कि शायद दंगे हो जाएं या और कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हम ज्योतिष ज्ञान के द्वारा क्या सीख रहे हैं? हम पहले से, हमें जब पता हो कि ये स्थिति होने वाली है, हम अपने आप को
बचाव कर सकते हैं, हम अपने को संभाल के उन 15 दिन में हम इधर उधर ना जाएं, ऐसी जगहों ना जाए जहाँ भीड़ हो, या और भी जैसे जो भी रीजन है, कई लोग घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना, तो वो दिन को थोड़ा छोड़ दो। क्योंकि जब आपको पहले से पता है वहां स्थिति प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो आपको क्यों फिर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो ये चीज तो है, आप यस। ज्योतिष जब सीख जाओगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि कब हमें क्या चीजें अवॉइड करनी है, कब हम क्या चीजें हमें करनी है जिससे हमें लाभ होगा। जैसे अभी ये जो मकर संक्रांति या अभी उत्तरायण हो गया, मौनी अमावस हो गई, मदन पंचमी आने वाली है अभी 3 फरवरी को, 5 फरवरी को अचला सप्तमी आने वाली है। ये स्थिति अच्छी स्थितियां हैं, जब हम हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। उन दिनों में हमें कोई स्पेशल कुछ कर लेना चाहिए काम, चाहे आप पुण्य करो, चाहे आप स्नान करो, गंगा स्नान, या और तीर्थ करो कोई, है ना, या अपना कोई शुभ कार्य स्टार्ट करना है अपने। इस तरह से ये चीजों को, क्योंकि हर मुहूर्त की भी वैल्यू है, कोई चीज किस मुहूर्त में स्टार्ट हुई इसकी बहुत वैल्यू है। आप ये सोचो, आप लोगों का हम्म। कोर्स कब से शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन शुरू ही नहीं हो पा रहा। मुहूर्त की वैल्यू है ना, मुहूर्त, राइट। मुहूर्त ही नहीं था ना अभी तक, आज जाके शुरू हो पाया। मुझे भी लगा शायद अभी ठंड है, बहुत एक्सट्रीम हाँ ठंड चल रही थी दिसंबर में, तो मैंने भी कहा ठीक है चलो उत्तरायण ही लगने दो, हाँ। है ना। और अब फिर फाइनली मैंने कहा चलो आज कर लेते स्टार्ट, आज का दिन का मुहूर्त अच्छा है। ठीक है, तो ये अब आप गुप्त सीखोगे। नवरात्र। हाँ, आज से गुप्त नवरात्रे। आज मैम गुप्त नवरात्र। हाँ बिल्कुल, आज बहुत हाँ। अच्छा दिन, आज गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए हैं। शनि ऑलरेडी कुंभ राशि हम्म। में है, 11 नंबर राशि में। शुक्र उच्च के हो गए हैं मीन राशि में इस समय। बृहस्पति भी टॉरस में बैठे हुए हैं, मंगल मिथुन में है ना। मरकरी और मून और सूर्य बैठे हैं मकर में। तो ये स्थिति भी एक अपने आप में एक स्पेशल योग बना रही है ना। तो ये चीजें हम आपको वाह। डिटेल में, जब मैं आपको सारे राशियों के बारे में पढ़ाऊंगी, 12 घरों के बारे में बताऊंगी, फिर 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे चीजें, मतलब मुझे तो कई बार तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि देश विदेश में लोग जो बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका बैठा हुआ है ना। मेरे कुछ स्टूडेंट न्यू जर्सी में है, कुछ शिकागो में हैं। वो लोग उनकी यूएसए वालों की क्लास रात को होती है, क्योंकि वहां 12 घंटे वो पीछे चलते हैं। उनका दिन होता है, मेरी रात होती है, तो रात को पढ़ाती हूँ 7:30 घंटे। हाँ। तो वो क्या है कि वो लोग, मतलब उनको, उनके साथ क्या चीजें हो सकती है। जैसे अभी ट्रम्प बन गया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यूएसए के, उसकी प्रिडिक्शन भी मैंने हाँ। पिछले साल फरवरी में कर दी थी। और अभी भी मैंने ओके। एक और वीडियो डाला, अगर आपने देखा हो। तो मतलब कई चीजें हैं जो हमने तो उन्हें देखा भी नहीं है, ट्रम्प को हम तो टीवी पे देखा है, हम्म। या हमें तो हम्म। कुछ ऐसा नहीं पता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि वो हमें बता रहा है उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके आगे क्या होगा उनकी लाइफ में, है ना। तो ये एक अद्भुत राइट। अद्भुत साइंस है, जिसके द्वारा अगर आप इसे अच्छी तरह स्टडी करो तो आप बहुत अच्छे, आपको मतलब अच्छी तरह से आप प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। और ये ज्ञान होने से ही आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी आपकी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि जब इंसान को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज जो नेगेटिव अगर हो गई आपके साथ, तो क्यों हो गई, क्या रीजन था, या जैसे मेरी मदर की डेथ हुई लास्ट ईयर, है ना, या जैसे और भी कोई रीजन नेगेटिव हो सकते हैं, या कोई अच्छा आपके साथ अच्छा हो जाता है, तो अचानक आपके ऊपर कैसे ब्लेसिंग्स हो गई, कुछ ऐसा क्या हो गया कि आपको सब कुछ मिल गया। तो कुछ ना कुछ तो ग्रहों का समीकरण है आपस में। तो जब आप ये शास्त्र पढ़ लोगे, एटलीस्ट हम्म। बेसिक पढ़ लोगे, मिनिमम आप 4-6 महीने का कोर्स अगर आपने कर लिया, तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आने लग जाएगा कि चीजों को कैसे लेना है, किस दृष्टिकोण से देखना है, सकारात्मकता के साथ कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि लाइफ में सबके स्ट्रगल है, लाइफ ऐसा नहीं है किसी की भी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे वो सचिन ओके। तेंदुलकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस और स्ट्रगल है ना। लेकिन हमें उसको कैसे लेके सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है, हेल्थ को भी साथ में रखना है और सफलता भी पानी है ना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो राइट। शास्त्र है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र जो है 3 भागों में हम्म। डिवाइडेड है। कि पहला भाग जो है वो है गणित। अब लोग सोचेंगे गणित माने बहुत ज्यादा गणित, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत गणित नहीं है इसमें। सिर्फ 10वीं क्लास में जो बच्चे को गणित चाहिए उतना गणित भी अगर आपको आता है, यानी कि जमा घटा गुणा भाग, तो सिंपल इतना हाँ। मैथमेटिक्स से आप बहुत अच्छे से ज्योतिष समझ सकते हो, सीख सकते हो।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ फॉर्मूले होते हैं कैसे आपको वो चार्ट बनाना है। जैसे मैंने आपको पहली कुंडली जो दिखाई उसमें एक कुंडली थी बड़ी और दो छोटी कुंडलियां और बनाई थी। वो किस लिए बनाई है? हम्म। क्योंकि वो एक कुछ फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा हम कुछ डिविजनल चार्ट बनाते हैं, जिसे कहते हैं वर्ग कुंडली वाला। सेकंड स्लाइड, वर्ग कुंडली। तो उसके लिए थोड़ा जमा घटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला भाग है गणित, जो कि 33% है। ज्योतिष का सिर्फ 33% गणित है। ठीक है, फिर 33% जो हमारा आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम्म। फॉर्मूलेज होंगे, प्रिंसिपल होंगे, रूल्स होंगे कि कौन सा ग्रह क्या कैसे देगा, या कौन सी राशि क्या देती है ना, क्या कौन से घर से आप क्या देखते हैं। वो सब जो शास्त्र है उसके बारे में है, या दशाएं हैं, ये सब जो है वो होरा शास्त्र कहलाता है। आप लोग बेसिकली होरा शास्त्र पढ़ोगे। ठीक है, होरा शास्त्र यानी बृहद पराशर ओके। होरा शास्त्र एक बुक है, जो कि सबसे फेमस बुक है। पराशर जी ने जो बताया उसको उसको बाकी सारे जो भी राइटर्स ने उसको डिकोड संस्कृत से हिंदी में करके और इंग्लिश में करके वो बुक बनाई है। अभी तो शुरू में तो ये देखो स्मृति के द्वारा सीखा जाता था, उसके बाद धीरे धीरे इसको लिखा गया ज्योतिष शास्त्र को। तो उस शास्त्र का ही नाम होरा शास्त्र है। तो होरा शास्त्र आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिसका बेसिक पार्ट हम पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स तो मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशंस है, मतलब एक पंचांग से देख के कैसे कुंडली बनती है, वो सब एरिया तो गणित में आता है। और फलित में आपको करा रही हूँ, मतलब प्रिडिक्शन पार्ट। अगर गणित भी पढ़ना है तो आप इन पर्सन पढ़ सकते हो। गणित के लिए आपको इन पर्सन पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें पंचांग बार बार रेफर करना होगा, या ऐसी मरीज इंग्लिश में है जो बुक्स उसको रेफर करके कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक है, तीसरा पार्ट है संहिता, मुंडेन और मेदिनी ज्योतिष। अब ये वो ज्योतिष हम्म। का वो भाग है जो देश विदेश के बारे में, दुनिया के बारे में, मौसम के बारे में, युद्ध के बारे में, इन सब के बारे में बताता है। मेदिनी ज्योतिष कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। और ये पार्ट इंसान तब करना चाहिए जिसका अगर होरा शास्त्र पे अच्छी पकड़ जब आ जाए, नेटल एस्ट्रोलॉजी यानी किसी हम्म। व्यक्ति की कुंडली देखना जब आ जाता है आपको, तब आप एक देश की कुंडली या एक राज्य की कुंडली या किसी जगह की कुंडली या किसी राज्य की कुंडली आप देख सकते हैं, जिसमें फिर आपको ज्योतिष के प्रिंसिपल के साथ साथ देश विदेश की राजनीति की भी नॉलेज होनी चाहिए। देश विदेश में क्या चल रहा है, कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ का है, उसकी क्या पॉलिसीज है, वो सब पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इसमें जीके की इस्तेमाल ज्यादा होता है अलोंग विद एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी जनरली जब एक आचार्य कोई कर लेता है, अलंकार के बाद आचार्य, तब जाके उसको मेदिनी में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप एडवांसेस कोर्सेज में फाइनल में जब 3 साल आपके हो जाएंगे तब आपको मेदिनी ज्योतिष कराएंगे। ठीक है, एनी हम्म। क्वेश्चन? ये- ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस। क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस है? कई लोग बोलते हैं क्या ये साइंस है? साइंस क्या होता है? विज्ञान क्या है? विज्ञान है जब आप किसी चीज को टेस्ट कर सकती है। जो भी प्रिंसिपल या फॉर्मूला आपको बताया गया है, अगर आपको उसको 10 बार लगाना है 10 अलग अलग चीजों पर, और वो सेम रिजल्ट दे, है ना, रिकरिंग रिजल्ट दे, एक्सपेरिमेंट करा जा सकता हो, जिसको हम सिस्टमाइज कर सके, वो कहलाता है विज्ञान। तो क्या ज्योतिष को हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं? तो कुछ लोग जो ज्योतिष नहीं मानते, है ना, कुछ रैशनलिस्ट है ऐसी दुनिया में, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पाखंड बोलते हैं ज्योतिष को, कहते हैं ये तो सब मन से हम्म। बोल देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं है ना। हाँ, तो वो चीज वो चीज वो उनकी मतलब, क्योंकि उन्होंने शायद इस शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है ना। लेकिन लेकिन जो ये शास्त्र है ये एक सुपर साइंस है। मैं तो कहूंगी ये एक सुपर साइंस है, क्योंकि इसमें भी प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे विज्ञान में कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि एक प्रिंसिपल 2+2 मैथ्स में जैसे 4 होता है ना, वैसे इसमें भी जो प्रिंसिपल बताएंगे कि अगर बृहस्पति लगन से पंचम को देखे तो व्यक्ति के जीवन में संतान योग का समय लगता है। तो ये चीज न केवल एक अमेरिकन की कुंडली में वही होगी, ऑस्ट्रेलियन की कुंडली में भी यही लगेगा, और एक भारतीय की कुंडली में भी यही प्रिंसिपल लगेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं हाँ। है। तो जब वो चीज सेम हम हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर क्यों बोलना कि ये साइंस नहीं है?
और वो प्रिंसिपल हम लोगों ने इसे प्रूव भी किया है। हमारे गुरुजी श्री के एल राव जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो भी रिसर्चेज करी है उसमें हमने कितने हजारों कुंडलियों पे ये प्रूव करके दिखाया कि इट इज ए साइंस। सेम चीज बिना देखे किसी व्यक्ति के बारे में अगर मैं 10 से 15 पॉइंट बता पा रही हूँ, उसकी हाइट बता पा रही हूँ, उसका रंग बता पा रही हूँ, उसके बच्चे, उसकी नौकरी और बहुत सारी दूसरी चीजें, तो वो कैसे बता पा रही हूँ? कोई मेरे पास कोई विद्या वैसी नहीं है जो जो एक सिद्धि वाली विद्या है। मेरे पास एक ज्योतिष की विद्या है, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके मैंने समझा कि उसकी कुंडली अगर मेरे पास किसी व्यक्ति की है तो उसके द्वारा मैं कैसे क्या क्या बता सकती हूँ। तो ये ज्योतिष बिल्कुल एक सुपर साइंस है। और सुपर साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो जीवन पर लगते हैं, असली जीवन पर, लाइफ पर, इंसानों पर लग रहे हैं। ये कोई वैसी साइंस नहीं है कि जो डेड चीजों को देख रही है या किसी ऐसी चीजों को जो जो पत्थर है ये वो। ये एक जीवन पर लग रही है ना, दुनिया पर लग रही है। तो ये एक एक सुपर साइंस है और इसके रिजल्ट कई सालों में दिखते हैं। कई बार हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि ये बच्चा बड़े होकर इंजीनियर बनेगा, तो अब वो बच्चा अगर अभी 12 साल का बच्चा है और वो बनेगा अब 21 साल में इंजीनियर, तो 8-9 साल तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना रिजल्ट देखने के लिए। तो ये सुपर साइंस है, समय लगेगा। इसी तरह अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल बारिश अच्छी होगी या अगले साल सूखा पड़ेगा, तो उसके बारे में वो तो होगा तब, तभी तो वो प्रूव होगा। उससे पहले तो ये साइंस ऐसी है कि जिसमें जो लैब है ना वो दुनिया है, पूरी एक लैब जिसमें हम उसको प्रूव कर रहे हैं विद टाइम। ठीक है। हम्म। ज्योतिष जो है वो कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है। री इनकारनेशन जिसका एक पार्ट है। री इनकारनेशन का मतलब होता है कि जन्म, पुनर्जन्म। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ना, वैसे हम सब लोग भी अवतार लेते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, तो हमारा अवतार तो कोई किसी को याद भी नहीं होगा। और हमारा पर्पस तो वो भी नहीं है। उनका पर्पस अवतार का तो ये होता है कि कोई स्पेशल उन्हें कार्य करना है। हम्म। हम लोगों का क्या है, हमारा राइट। कर्मा है, हमें कर्म भोगने हैं। हमने जो नेगेटिव कर्म हम्म। किए वो भोगने हैं, या हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो उसका फल हमें भोगना। इसीलिए हमारा जन्म जो हो रहा है वो अपने कर्मों को भोगने के लिए हो रहा है। और हिंदू एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे कहेंगे, या प्योर ज्योतिष कह लो, कोई इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहता है, ये सब जो है एक ही है। और इसमें हमें ये बताया गया है कि जो भी हम आज कर रहे हैं वो मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म जो हम कर रहे हैं, उनका फल हमें या तो इसी जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में भी मिल सकता है। और इसके लिए मान के चलो कि अच्छा, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया कि अच्छा कार्य करो, कभी भी किसी का बुरा मत करो, अच्छा सोचो। इवन सोचने पर भी, सोचना, बोलना और करना, ये 3 तरह के कर्म है, मानसिक, वाचिक और कायिक। ये 3 तरह के कर्म हमारे शिव पुराण में बताए गए हैं। जो हमारे 18 पुराण है उसमें से शिव पुराण से शुरू किया जाती है, करा जाता है पुराणों का पाठ करना। पहला पुराण हमेशा शिव पुराण से शुरू किया जाता है। मैंने ये स्लाइड भी शेयर कर दिया ग्रुप में। तो इसमें सिर्फ यही है कि एक तो हमारा री इनकारनेशन होता है, कर्मा थ्योरी जो है उसका एक पार्ट, पहला पार्ट है रीकर्नेशन यानी कि पुनर्जन्म। और दूसरा है हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें भोगना ही पड़ेगा। 3 तरह के कर्म। ठीक है। इसके बाद आता है कि जो हम फल भोग रहे हैं वो हम कैसे पता करें कि हमें अच्छे कर्म करें या बुरे करें। तो वो जो लेखा हम्म। जोखा हमारे कर्मों का बताता है वो है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष ही वो साइंस है जो कुंडली द्वारा बताती है कि हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, हमारा इस जन्म के कर्म कैसे होंगे, और हम अगले जन्म में कैसे कर्म कर सकते हैं। ये इस तरह से मैम ज्योतिष शास्त्र बताता है। हाँ, ओके। बोलिए। नहीं मैम, ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये बात अगर जब आपको पता चल जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा ना कि हम्म। हाँ देखो भाई, अभी तो जो हम्म। भी हुआ सो हुआ, अब मैं तो अच्छा करूं। आपको जब ये बहुत क्लैरिटी हाँ। से पता चलती है ना, तब आपके अंदर की जो हम्म। लॉजिकल रीजनिंग है वो एक्सेप्ट करती है चीजों को। उसके बाद आपको राइट। चीजों को हैंडल करना आसान हो जाता है। आपको जीवन में जो भी चीजें होंगी, हाँ। आगे होंगी, आपके घर में होंगी, आपके परिवार वाले हैं या जो भी सब कर रहे हैं, हम्म। वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, कोई ऐसा, उसको आपको समझ में आ जाएगी कि वो भी क्या करे, उसके अंदर वही तत्व है, वो क्या करेगा। उसको समय मिल देना हम्म। पड़ेगा, आपको चेंज होना है तो ये चीजें भी, तत्व ज्ञान भी ज्योतिष द्वारा आप सीख पाते हैं। 3 तत्व है ना, हम्म। राजसिक, सामसिक और सात्विक। तो ये तीनों तत्वों का ज्ञान भी आपको ग्रहों के द्वारा, जो ग्रहों का जो रोल है ना उसके द्वारा मिलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं जो कुंडली में जो 12 घर हैं, वो 12 घर
जो है वो एक एक घर अलग अलग तरह की चीजों को बताता है। जैसे कि पहला घर जो होता है वो धर्म त्रिकोण का पहला घर है। और इससे पांचवा घर फिर दूसरा धर्म त्रिकोण बनता है, और फिर उससे पांचवा घर तीसरा धर्म त्रिकोण का घर बनता है। मतलब पहला घर, पांचवा घर, नवां घर धर्म त्रिकोण है। हम्म। और धर्म त्रिकोण का मतलब आपका धर्म क्या है, आपको क्या करना चाहिए, है ना, आपको किस तरह जीवन जीना चाहिए, ये धर्म त्रिकोण हमें बताता है। इसके बाद जो दूसरा घर होता है, कुंडली में 12 घर है, मैं आपको इंडिविजुअली सारे घरों के बारे में कराऊंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मोटा मोटा आप ये समझ लो कि ये जो घर है ये भी एक स्पेसिफिकली सिग्निफिकेशन हमें दे रहे हैं। और इसको आप, धर्म के बाद आता है अर्थ त्रिकोण, उसके बाद आता है काम त्रिकोण, फिर आता है मोक्ष त्रिकोण। ये चार, तीन तीन घर हर त्रिकोण के हो जाते हैं, तो चार तिया 12, 12 घर हो जाते हैं। और 12 घर अलग अलग आपको जीवन के बारे में कई तरह की चीजें बताएंगे। तो ये चीजें आपको, ये थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र पढ़ने से ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कुंडली में नवा घर जो होता है वो भाग्य का घर होता है। और भाग्य का आपको पता चले कि आपका भाग्य में क्या है, कैसा आपको कब क्या मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ के डिसीजंस को सही कर सकते हैं। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। एक मेरे पास मेरी बेटे के स्कूल की टीचर आई थी अपने भाई की कुंडली लेके, बहुत साल पहले की बात है, 15 साल पहले शायद। तो उन्होंने कहा मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो जब भी एमबीए में एडमिशन लेता है, उसका ये तीसरी बार हुआ एक्सीडेंट। वो पता नहीं वो क्या होता है। तो मैंने देखा कि उसकी कुंडली में तो भाग्य में ही नहीं है उसको पढ़ना, पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर ही नहीं सकता। ग्रेजुएशन था कि उसकी वैल्यू, हाँ। इसलिए उसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता था। और उससे क्या होता था, कभी उसने 50,000 फीस दे दी किसी कॉलेज में, किसी जगह 1.25 लाख दे दी, 2 लाख दे दी, और एक्सीडेंट हो रहा है, फिर हॉस्पिटल में है वो 2 महीना, कभी 1 महीना। तो वो पैसा भी वेस्ट हो रहा है, शरीर भी खराब हो रहा है, और समय तो खराब हो ही रहा है। तो अगर उसे ज्योतिष का हम्म। मतलब ज्ञान होता, पता होता, या उसकी कुंडली के बारे में, तो वो कम से कम उस खराब दशा में, जब उसके भाग्य में, ना तो करे ही ना फिर एफर्ट्स का सारा वेस्ट हो रही है उसकी मेहनत, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, हम्म। और शरीर भी खराब हो रहा है। तो अगर उसको पता हो, इसी तरह जैसे आईएएस ऑफिसर के लिए बच्चे जो है इतनी मेहनत करते हैं, 5 5 साल कोचिंग लेते हैं, माँ बाप भी पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, कोटा और ये दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये बच्चे पढ़ते हैं, या फिर इंजीनियरिंग के लिए ही मान लो, या मेडिकल के लिए मान लो। लेकिन अगर उसके भाग्य में मेडिकल करके डॉक्टर बनना ही नहीं है, या इंजीनियर बनना ही नहीं है, तो वो जो पैसा लगाया कोचिंग में, समय लगाया, सब बेकार हो गया ना। तो मेरी अपनी हम्म। बहन के जो दोनों बेटियां डॉक्टर बनना चाहती थी, बड़ी सिस्टर की, लेकिन वो दोनों डॉक्टर नहीं बनी, क्योंकि दोनों की कुंडली में योग ही नहीं था।